हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारकों की, क्योंकि हमने पहले देखा था जो हीट बजट ऑफ द अर्थ और एल्बिडो क्या होते हैं इनके बारे में हमने देखा था। तो आज हम बात करेंगे सूर्यताप को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारक, कि वे कौन से कारक हैं, कौन से फैक्टर हैं जो सूर्यताप को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सूर्य की किरणों का झुकाव है, सूर्य की किरणों का झुकाव। सूर्य की किरणों का झुकाव सबसे पहला फैक्टर और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि सूर्य की किरणों का झुकाव जो सूर्यताप को प्रभावित करता है। किस प्रकार कि जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिण में, और ये है 90 डिग्री नॉर्थ, और ये है 90 डिग्री साउथ। तो जो हमारी पृथ्वी है इस पर जो सूर्य की किरणें हैं, ये सन है, तो ये सन की जो किरणें हैं वो स्ट्रेट पड़ती हैं, सीधी गिरती हैं, यानी लंबित गिरती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये वाला रीजन है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो तापमान है वो अधिक पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी गिरती है, यानी लंबित यहाँ पर सूर्य की किरणें गिरती हैं। लेकिन जो ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर जो तापमान है सूर्य का वो कम पहुँचता है। और दूसरा फैक्टर क्या है कि इनको डिस्टेंस जो है, जो दूरी है वो अधिक तय करनी पड़ती है। यहाँ पर जो तापमान है कम है, लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो देखो कितनी ज़्यादा है। ये डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा कवर करना पड़ता है सूर्य की किरणों को जब ये तिरछी गिरती है। तो इसीलिए सूर्य की किरणों का झुकाव जो है वो सूर्यताप को प्रभावित करता है, यानी जहाँ पर सूर्य किरणें लंबित पड़ती हैं, जहाँ सूर्य की किरणें लंबित यानी कि सीधी गिरती है, वहाँ तापमान अधिक होता है, और जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी गिरती है, वहाँ तापमान कम पाया जाता है। तो सूर्य किरणों का झुकाव जो है एक फैक्टर, ये सूर्यताप को प्रभावित करता है, क्योंकि जहाँ पर सूर्य किरणें लंबित या सीधी गिरती हैं वहाँ पर तापमान जो होगा अधिक होगा, और जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी गिरती हैं वहाँ पर जो तापमान है कम पाया जाएगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश में है वहाँ पर सूर्य किरणें स्ट्रेट गिरती हैं, तो यहाँ पर तापमान अधिक पाया जाता है। लेकिन वहीं पर ध्रुवों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सूर्य किरणें जो है क्या होती है, तिरछी गिरती है, जिसके कारण वहाँ पर जो तापमान है वो कम पाया जाता है। अगर ब्लेयर महोदय की बात करें तो 0 डिग्री अक्षांश पर कितने प्रतिशत मिलता है और कितने प्रतिशत 90 डिग्री अक्षांश पर हमें सूर्यताप मिलता है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो ब्लेयर महोदय के अनुसार सूर्यताप हमें कितना कितना प्राप्त होता है, कितने अक्षांशों पर। बात करते हैं सूर्यताप की, अक्षांश व सूर्यताप।
प्रतिशत में कितने प्रतिशत प्राप्त होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 0 डिग्री पर। तो 0 डिग्री पर हमें 100% ही मिलेगा, क्योंकि जो सीधी सूर्य की किरणें गिर रही है। उसके बाद अगर 10 डिग्री की बात करें तो वहाँ पर हमें जो सूर्य ताप मिलेगा वो 99% मिलेगा, 99%। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 20 डिग्री पर, 20 डिग्री अक्षांश पर हम जाते हैं, चाहे ऊपर हो या नीचे, तो वहाँ पर जो हमें सूर्य ताप मिलेगा वो हमें मिलेगा 95। अगर हम 30 डिग्री पर जाते हैं तो जो हमें तापमान मिलेगा वो मिलेगा 88 यानी 88%। 40 डिग्री अक्षांश पर हमें जो तापमान मिलेगा वो 79%। अगर हम 50 डिग्री अक्षांश पर जाते हैं उत्तर में या दक्षिण में, तो हमें जो तापमान प्राप्त होता है वो मिलता है 68%। अगर हम जाते हैं 60 डिग्री पर तो हमें जो तापमान प्राप्त होगा वो होगा हमें 57%। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं 60 हो गया 70। अगर हम 70 डिग्री अक्षांश पर जाते हैं तो हमें जो तापमान प्राप्त होगा वो 47% प्राप्त होगा। अगर हम बात करते हैं 80 डिग्री की तो यहाँ पर हमें तापमान 43% प्राप्त होगा। अगर हम बात करते हैं 90 डिग्री की तो हमें जो तापमान प्राप्त होगा वो 42% हमें प्राप्त होगा। तो ये जो बात है वो ब्लेयर महोदय के अनुसार है। ब्लेयर महोदय ने कहा है कि जो सूर्य ताप है वो कितने अक्षांशों पर कितने प्रतिशत हमें प्राप्त होगा, तो वो 0 डिग्री अक्षांश पर 100%, 10 डिग्री अक्षांश पर 99%, 20 डिग्री अक्षांश पर 95%, 30 डिग्री अक्षांश पर 88%, 40 डिग्री अक्षांश पर 79%, 50 डिग्री अक्षांश पर 68%, 60 डिग्री अक्षांश पर हमें 57%, 70 डिग्री अक्षांश पर हमें 47%, 80 डिग्री अक्षांश पर 43% और 90 डिग्री पर हमें 42% जो है सूर्य ताप प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ पर 100 मिल रहा है 0 डिग्री पर और यहाँ पर 42, क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणों का झुकाव, सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी गिरती है और यहाँ पर तिरछी गिरती है, जिसके कारण हमें सूर्य ताप 90 डिग्री पर कम और 0 डिग्री पर 100 का 100 मिलता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दिन की लंबाई की। दिन की लंबाई भी जो है सूर्य ताप को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण फैक्टर है। दिन की लंबाई भी अगर हम बात करते हैं सर्दियों की, तो सर्दियों में जो है दिन की अवधि कम होती है और सर्दियों में हमें सूर्य ताप भी कम प्राप्त होता है। और वहीं ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं तो सूर्य ताप अधिक प्राप्त होता है और दिन भी बड़े होते हैं। मतलब जब दिन की अवधि अधिक होती है तो सूर्य ताप अधिक तथा दिन की अवधि कम होती है तो सूर्य ताप कम प्राप्त होता है। अगर दिन की अवधि अधिक होगी तो सूर्य ताप भी क्या होगा? अधिक होगा। अगर दिन की अवधि कम होगी तो सूर्य ताप भी हमें क्या होगा? कम प्राप्त होगा। क्योंकि अगर शरद ऋतु है यानी शीत ऋतु है, अगर शीत ऋतु की बात करें तो इसमें क्या होते हैं? दिन छोटे और रातें बड़ी। तो यहाँ पर क्या होगा? हमें सूर्य ताप कम प्राप्त होगा। जो यहाँ पर क्या होगा? सूर्य ताप कम प्राप्त होगा। वहीं हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। इसमें दिन क्या होते हैं? दिन बड़े
और रात में क्या होती है, छोटी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सूर्य तप ज़्यादा होगा, हमें तापमान ज़्यादा प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं 0 डिग्री अक्षांश की, तो यहाँ पर जो है दिन क्या है, बराबर रहते हैं, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। तो यहाँ पर जो है 12 घंटे का दिन और रात होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं 90 डिग्रीज पर, तो वहाँ पर क्या होती है, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात, दिन व रात। यहाँ पर जो दिन है 0 डिग्री अक्षांश पर वो 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है। लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री अक्षांश के पर आप जाते हैं तो वहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होगी। तो ये भी एक प्रभावित करने वाला कारक है कि दिन की जो लंबाई है वो भी सूर्य तप को प्रभावित करती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं कि सौर कलंक की मात्रा। सौर कलंक जो सूर्यताप को प्रभावित करता है। सौर कलंक की बात करते हैं। सौर कलंक जो सूर्य के अंदर धब्बे, जिस प्रकार चांद में जो धब्बे दिखाई देते हैं उसी प्रकार हमारे जो सन देवता हैं इसमें भी छोटे छोटे धब्बे धब्बे पाए जाते हैं, सौर कलंक होते हैं। और ये जो सौर कलंक होते हैं इनकी अगर मात्रा ज़्यादा होगी, ज़्यादा मात्रा होगी तो ताप अधिक प्राप्त होगा। अगर मात्रा कम है तो जो ताप है वो भी हमें कम प्राप्त होगा। तो ये जो सौर कलंक है ये भी सूर्य तप को प्रभावित करते हैं। और ये सौर कलंक की जो आयु निर्धारित की गई है वो लगभग 11 वर्ष मानी गई कि ये सौर कलंक 11 वर्षों में बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो अगर सौर कलंकों की मात्रा सूर्य के अंदर अधिक होगी तो तापमान भी अधिक होगा, और सूर्य तप की सौर कलंकों की मात्रा अगर कम होगी तो इसका तापमान है वो कम प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जो सूर्य तप को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वायुमंडल की अगर हम बात कर सकते हैं, जो हमारा वायुमंडल की अवस्था है, वायुमंडल की अवस्था, वायुमंडल की अवस्था भी जो है सूर्य तप को प्रभावित करती है। क्योंकि हमारे वायुमंडल में आपको पता है कि विभिन्न प्रकार की जो है गैसें पाई जाती है, गैसें, धूलकण, परागकण, आर्द्रता, बादल, ये सभी परिवर्तनशील घटनाएं जो है ये हमारे वायुमंडल में होती है। कभी धूलकण होते हैं, आर्द्रता पाई जाती है, कभी कम आर्द्रता, कभी अधिक आर्द्रता, बादलों का बनना न बनना, धूलकण, ये जो है ये सब क्या करते हैं, सूर्य तप, जो सूर्य से आने वाला जो ताप होता है सूर्य तप, उसको प्रभावित करते हैं। को कैसे प्रभावित करते हैं, ये या तो सूर्य तप को ये अब्जॉर्ब कर लेंगे, या फिर उसको स्कैटर कर देंगे, या फिर उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार ये जब अब्जॉर्ब करते हैं, स्कैटर करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ये सभी धूलकण हो गए, गैसें होगी, ये वायुमंडल की अवस्थाएं हैं जो परिवर्तनशील दशाएं होती हैं और परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके कारण सूर्य तप को अगर ये सब चीज़ होंगी, या तो अब्जॉर्ब होगा, सूर्य तप अब्जॉर्ब होगा तो भी कम तापमान प्राप्त होगा, रिफ्लेक्शन होगा, स्कैटर होगा तो तापमान कम प्राप्त होगा। अगर आर्द्रता नहीं होगी, आर्द्रता कम होगी, या बादल, आकाश में बादल नहीं होंगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा तो सूर्य तप सीधा आएगा, बादल नहीं होंगे तो, और वो सूर्य ताप आएगा तो अधिक मात्रा में सूर्य ताप प्राप्त होगा। वरना जो अगर बादल होंगे तो सूर्य ताप हमें कम प्राप्त होगा, क्योंकि बादल सामने हट गया तो उनको रिफ्लेक्ट कर देगा या अब्सॉर्ब कर लेगा उसकी एनर्जी को। तो इस प्रकार वायुमंडल की अवस्था जो है वो भी सूर्य तप को प्रभावित करती है।
इसके बाद आती है पृथ्वी की दूरी। यहीं अगर हम बात कर लेते हैं पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी की दूरी भी सूर्य तत्व को प्रभावित करती है कि अगर पृथ्वी जो है सूर्य के नजदीक है, इसको हम मिटा भी देते हैं, पृथ्वी की दूरी, अगर जो पृथ्वी सूर्य के नजदीक है, मान लो ये सन है, ये हमारा सन है, अगर पृथ्वी इसके नजदीक है, ये अर्थ है, तो यहां पर, और अगर इससे दूर है तो ये यहां पर जो है ये भी सूर्य को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है पृथ्वी की दूरी, क्योंकि यहाँ पर जो है तापमान कम प्राप्त होता है, तापमान ज्यादा प्राप्त होता है। यहाँ पर यह स्थिति होती है 3 जनवरी को, इसको उपशोर बोलते हैं। यहाँ पर तापमान कम प्राप्त होता है, अधिक दूरी पर स्थित है। यह करीबन 14.50 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है पृथ्वी, और यहाँ पर जो पृथ्वी है वो 15.20 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित होती है, जिसको हम अपशोर बोलते हैं। यह घटना 4 जुलाई को होती है। यहाँ पर तापमान कम प्राप्त होता है। अब सोचोगे यहाँ पर 3 जनवरी है तो यहाँ पर तापमान ज़्यादा क्यों है, कम होना चाहिए। तो कम भाई साहब इसलिए नहीं है क्योंकि ये 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। अगर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है तो जो हमारा सूर्य है वो नीचे की ओर है, दक्षिणी गोलार्ध में, न कि हमारी ओर। हम जब पृथ्वी जब इस साइड घूम के आएगी 23.5 डिग्री और घूमती घूमती जब इस साइड आएगी, तब जो हमारी जो यहाँ पर जो है मकर रेखा होगी, तो यहाँ पर जो तापमान अधिक मिलेगा आपको, ठीक है। और उस समय क्या होगा, जो पृथ्वी होगी वो जो सूर्य होगा उस समय दक्षिण गोलार्ध में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर तापमान कम प्राप्त होगा। तो 3 ये जो पृथ्वी की दूरी है ये भी सूर्य तत्व को प्रभावित करती है। अगर नजदीक होगी तो तापमान ज़्यादा प्राप्त होगा, अगर दूर स्थित होगी तो तापमान कम प्राप्त होगा, ठीक है। जो ये स्थिति होती है अपशोर होती है, और वो उपशोर है। 3 जनवरी को उपशोर और 4 जुलाई को अपशोर की स्थिति होती है। इसके अलावा बात कर सकते हैं भूमि का ढाल। भूमि का ढाल, जो भूमि का ढाल है वो भी सूर्य तत्व को प्रभावित करता है, क्योंकि अगर ये भूमि का ढाल है तो यहाँ पर जो क्षेत्र है और ये वाला क्षेत्र है, तो अगर मान लो सूर्य है तो इसकी किरणें यहाँ पर तो तिरछी गिर रही हैं, तो ज़्यादा क्षेत्र ले रहा है, तो यहाँ पर जो तापमान है वो कम होगा, लेकिन यहाँ पर तो अधिक तापमान होगा क्योंकि यहाँ पर सीधी गिर रही है। जिस हिस्से पर सूर्य की पृथ्वी जो ढाल है, जिस उसके सूर्य के सामने वाले जो ढाल होगी वहाँ पर जो तापमान अधिक पाया जाएगा, और उसके विपरीत जो ढाल होगी वहाँ पर सूर्य की किरणें लांभिक पड़ती है, जिस वजह से वहाँ पर तापमान कम मिलता है। तो उस भूमि का ढाल भी जो तापमान को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, यानी कारक है। तो ये हमने देखा कुछ एक महत्वपूर्ण कारक जो सूर्य तत्व को प्रभावित करते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा और कहाँ पर कम होता है, इसके बारे में हमने चर्चा की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।